प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पिता की आज्ञा से जो पुत्र दान देता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमि पर सुलाए गए मरणासन पिता के उद्देश्य से जो पुत्र सभी प्रकार का दान देता है वह पुत्र कुल नंदन है, यानी कि कुल का सबसे अच्छा पुत्र माना जाता है। उसके द्वारा किया गया दान तीर्थ में किए गए श्राद्ध से भी बढ़कर है। वह पुत्र अपने कुल को आनंदित करने वाला होता है। जिस समय अपने लोक को छोड़कर बेचैन पिता की परलोक यात्रा का काल समीप हो उस समय पुत्रों को प्रयत्न पूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि वे ही दान पिता को पार करते हैं। पुत्र को पिता की अंत्येष्टि क्रिया अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इतना करने मात्र से ही अन्य सभी बहुविध दानों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अश्वमेध जैसा महायज्ञ भी इस पुण्य के 16वें अंश की क्षमता नहीं रखता। पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता से जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। लौह का दान करने वाला दाता महाभयानक आकृति वाले यमराज के निकट न तो जाता है और न तो नारकीय लोक को ही प्राप्त करता है। पापियों को भयभीत करने के लिए यमराज के हाथों में कुठार, मूसल, दंड, खड्ग और छुरी का रहती है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वह ब्राह्मण को लौह दान दे। यह दान यमराज के आयुधों की संतुष्टि के लिए कहा गया है। और लौह में क्या विशेष कहा गया है? चिंता। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध ये जो भी हैं इन दानों से अपने समस्त पापों को जला देते हैं। श्याम एवं शबल वर्ण के षंड तथा मर्क और गूलर के सदृश मासल, हाथ में छुरी धारण करने वाले काले चितकबरे यम के दूत लौह दान से प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री और मित्र अपने रोगी के लिए दान नहीं देते तो वे ब्रह्महंता के समान ही पापी हैं। हे पक्षींद्र, भूमि पर स्थित प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्या गति होती है इसे सुनो। अतिवाहिक शरीर वाला प्रेत वर्ष समाप्त होने के पश्चात